नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। देखिए, हम जब भी पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स जो है ना, उपयोगितावादी सिद्धांत पर आधारित है पूरी तौर पर। आप कितना बढ़िया कार्य करता है, कितना समर्पित कार्य करता है, पार्टी के लिए आप जान तक निछावर कर चुके हैं, मतलब जान भी दांव पर लगा दिए हैं। लेकिन अगर आपकी उपयोगिता पार्टी नेता की नज़र में अब नहीं है तो फिर आपके तमाम पूरे जो पीछे का आपका जो किया हुआ है ना, सब खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जो नेता ये काम नहीं करेगा वो नेतागिरी नहीं कर सकता है। मतलब नेता का के लिए भी ये जरूरी है कि ऐसे ही लोगों को वो तवज्जो दे जो उपयोगितावादी सिद्धांत पर उस वक्त खड़े उतर जाए। देखिए, हमारे संजय भाई साहब के यहाँ कितना दिन के बाद आज सुबह सुबह नीतीश बाबू पहुंच गए। खुद पहुंचे हैं या किसी के कहने पर पहुंचे हैं, कहने की जरूरत नहीं है और इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। पहुंच तो गए और कितना दिन के बाद संजय भाई साहब जो है सो बंडी उंडी पूरा झाड़ कर मीडिया में एकदम पूरा आसनी लगाकर बोलने का मौका मिला इनको कितने दिनों के बाद। हमें लगता है कि सुशील मोदी का जो वो दौर था ना, जिसमें इनको जिम्मेवारी दी गई थी सुशील मोदी का काउंटर करने के लिए, एक तरफ अखबार में सुशील मोदी का छपता था, दूसरी तरफ संजय भाई जी का छपता था, याद है ना। मतलब मीडिया में जो है सो एकदम एक तरफ सुशील मोदी, दूसरी तरफ संजय झा। संजय झा कहते हैं संजय सिंह, झा जी नहीं, संजय सिंह। तो वो उस दौर की उपयोगिता थी इनकी, सुशील मोदी को काउंटर करने के लिए, और उस उपयोगिता के सहारे इनकी पहुंच बनी हुई थी। महाराणा प्रताप का जयंती मनाते थे ये, और उस जयंती पर बड़े बड़े नेताओं को बुलाते थे ये, और छोड़ने छुड़ाने की बात होती थी आनंद मोहन की। इस बार मनाए ही नहीं, हाँ इस बार छोड़ दिए, घरे पर मना लिए। क्योंकि जो राजनीति है और उस राजनीति में जो राजनीति में बने रहने के लिए जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उसमें संजय भाई जी थोड़ा पिछड़ गए थे। इधर कितना दिन तक मीडिया में आपको दिखाई दे रहे थे, नहीं ना। अब मौका आ गया तो जैसे संजय सिंह के कार्यक्रम के सहारे आनंद मोहन जिंदा रहे, आगे आने वाली राजनीति में आनंद मोहन के सहारे संजय सिंह जिंदा रहे। यही राजनीति का कहिए तो खेला बेला है। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में, मतलब दोनों एक दूसरे को किस तरीके से बने रहने में सहयोग नहीं कर सकते, सहयोग कह सकते रहा है, वो देख लीजिए। कितने महीनों बाद संजय सिंह को मौका मिला उस पुराने तेवर में आने में, कितने दिनों के बाद। एकदम सब सारी दुनिया से विलक हो गए थे, कोई एक्टिविटी देख रहे थे, क्योंकि पार्टी को उनकी जरूरत नहीं थी। एक तो आनंद मोहन आ गए, इस वजह से भी थोड़ा स्पेस कम हुआ। दूसरी जो अभी राजनीति है, उस राजनीति में संजय सिंह की जरूरत पार्टी को नहीं रहेगी। लेकिन अब संजय सिंह रहेंगे, और जब जब आनंद मोहन गरजेंगे तो संजय सिंह भी गरजेंगे। और ये जो बादलों की तरह गरज के साथ छींटा पड़ने की जो बात होगी ना, उस छींटा में संजय सिंह की उपयोगिता उसी तरीके से बढ़ती रहेगी जिस तरीके से आनंद मोहन बरसते रहेंगे। यही राजनीति है। और इस राजनीति में कोई कह सकते नहीं कि लव एंड वार में सब कुछ जायज है, उसी तरीके से राजनीति में भी सब कुछ जायज है। बताइए ना,
लाखों लाख रुपया खर्च करते थे संजय सिंह महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर, और महफिल उठा के भाग जाता था। आनंद मोहन का फ्रेंड्स ऑफ आनंद, जो मुद्दा भी नहीं रहता था वो मुद्दा बेवजह खड़ा हो जाता था। संजय सिंह भी असहज हो जाते थे मंच पर। तो महाराणा प्रताप का उतना बढ़िया प्रतिमा लगवाने में संजय सिंह की बड़ी भूमिका रही। पूरा प्रदेश भी घूमे, लेकिन आनंद मोहन के आने के बाद अब राजपूत नेता में जब आनंद मोहन नीतीश जी के साथ आ गए तो संजय सिंह की जरूरत कम हो गई। अब संजय सिंह की जरूरत है पार्टी को, तो नीतीश उनके घर पर पहुंच गए, और घर पर पहुंचने के बाद संजय सिंह ने जो कहा है उनका अंदाज जरा देखिए, जरा उनकी बात सुनिए। भाई का कितना दिन के बाद बंडी में देखे हैं, दिल गदगद हो गया भाई। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। और निशांत को इलाज की जरूरत है, इसलिए निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। देखिए, आनंद मोहन जी के इस बयान से मैं स्तब्ध हूं। ऐसा बयान जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार जी उनके बेटे के इलाज की जरूरत, उनको इलाज की जरूरत है। अगर मानसिक रोगशाला जहां हो, हॉस्पिटल वहां जाके भर्ती हो जाए, उनका इलाज वहां हम लोग करवा देंगे। इस तरह का नीचे स्तर का बयान कोई दे सकता है क्या? अपने पुत्र मुंह में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो नहीं है तो इस्तीफा करा के आ जाए मैदान में, चुनाव में पता चल जाएगा। इस तरह का नीचे स्तर का बयान कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दे सकता है। आपके क्या हम बीजेपी के कुछ एजेंट हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को दबाव में लाकर राज्यसभा किया? ये इनकी भाषा को हमको पता नहीं चल रहा। ये कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कि थैली की राजनीति होती है, हैं? तो इस तरह का हम तो पहले ही एक लाइन बोल दिए हैं कि जो मानसिक रूप से बीमार वही इस तरह का भाषा का प्रयोग। जब टिकट लेना था बेटा और पत्नी का तो उस समय ठीक थे नीतीश जी। ये भी बोले कि जेठ सैनिक का सुरक्षा इसलिए दिया उनको बांध के रखा जाए। रोज घूमते हैं वो, सुबह शाम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है क्या ये? आपको लगता है किसी को बांध रखा जा रहा है? उसको में आपसे मुलाकात हुई, आए कि नहीं आए? उनको बांध कर रखा जा रहा है क्या? इस तरह का भाषा का देखिए, ये पुत्र मोह में डिस्परेट हो गए हैं, समझ गए ना? और कोई बात नहीं है। आपसे मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, क्या कुछ बातचीत हुई है? आनंद ऐसे ही बेचारा आए, हमारे नेता है, स्वर्मा नेता है, हमको आए, हमको अच्छा लगा, आशीर्वाद दिए हमको। उनका इकबाल अगर बुलंद है, एकदम निश्चित तौर पर इकबाल अगर बुलंद नहीं रहता तो चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मिला ना। बारिश हो रहा था, उसमें नीतीश कुमार जी ने प्रचार किया, विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, तेजस्वी यादव। तो कह रहे हैं कई राजपूत समाज के जो लोग शिवहर में कैसे पैसा लेकर टिकट दिया गया, फिर डुमराव में। तो कल तो हम बोल ही दिए कि थैली लेने वाला थैली की बात कर रहा, आश्चर्य वाली बात है। तो कल भी हम बोले हैं कि लवली जी को रामा देवी का सीट छीन के, जो लगातार कद्दावर नेत्री थी भाजपा का, उसका सीट छीन के जदयू ने लिया, उनको सांसद बनाए। तो क्या थैली लेके गए थे क्या? और डुमराव में टिकट मिला तो क्या थैली लेके टिकट मिला क्या? जनता दलियों में कोई माई का लाल थैली की बात नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। सुन लिए, यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति राजनीति में है या जो व्यक्ति राजनीति में कर रहा है, उनमें सबसे जरूरी है धैर्य। धैर्य रखिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चौसर है ना, कभी न कभी पलटी मारता ही है, और जब पलटी मारता है ना तो फिर छप्पर फाड़ कर देता है। तो अगर संजय जी भाई मेरे धैर्य नहीं रखते तो आज उस राजनीति में जहां पार्टी को जरूरत है, आज सबसे आगे आ गए ना, नीतीश पहुंच गए ना, नीतीश ने संकेत दे दिया ना। तो यही है राजनीति, और जिसने इस राजनीति को समझा है उसको किसी ने रोका नहीं है।
बहुत आगे जाते हुए। समय के साथ कब हमें चुप्पी साध लेना है, कब हमें उड़ान भरना है, ये समझ जिस दिन हो जाए, समझिए उस दिन आप सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन हो जाएगा। तो ये जो आनंद मोहन और का जो एपिसोड चला है, या आनंद मोहन जिस तरीके की राजनीति करना चाह रहे हैं यहाँ, हम बार बार कहते हैं कि अब 1990 का बिहार नहीं है, ये 2026 का बिहार है। और इस बिहार में अब बंदूक और गोली की जरूरत नहीं है, अब समन्वय और संबंध को बनाए रखने की वाली राजनीति है। समन्वय सबसे ज़्यादा है। तो समन्वय में आनंद मोहन कहाँ खड़े होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, आनंद मोहन के तर्कस से तीर निकलने से कई राजपूत नेता जो गुमनामी में चले गए थे, वो उन तमाम नेताओं की वापसी आने वाले समय में होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बेचारा 20 साल से जो है लोग बहुत टेबल बेंच में पीछे बैठा है लोग। देखिए इतना सांसद, इतना विधायक होने के बावजूद भी ठीक से जगह नहीं मिल रहा था। जितना हुंकार ऊंचा होगा आनंद मोहन का, उतना ही राजपूत नेताओं का जो है कद बढ़ेगा। यही राजनीति है और ये इसी उपयोगिता वाली सिद्धांत पर राजनीति चलती भी है।